हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर में। और प्रीवियस वीडियोस में हमने जो देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है। तो एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए, हमने क्या देखा है प्रीवियस वीडियो में। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। और फ्यूचर इंडेफिनिट हमने किस चीज के आधार पर देखा? मूड के आधार पर। मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, ठीक। और इस हेल्पिंग वर्ब को लेकर हमने 4 पॉइंट पढ़े थे। कितने पॉइंट पढ़े हमने? 4 पॉइंट हमने पढ़े थे इस मूड को लेकर। पहला हमने पॉइंट पढ़ा था शैल और विल, आई और वी के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ, और इसको हमने दिया नॉट फिक्स की कैटेगरी, ठीक है। नॉट फिक्स के 2 पार्ट बनाए थे हमने। बताइएगा कमेंट में मैंने क्या क्या पार्ट बनाए थे हमने। और सेकंड है हमारा पॉइंट विल और शैल। विल और शैल यहाँ अदर सब्जेक्ट के साथ, विल का यूज होगा आई और वी के साथ, और शैल का यूज होगा अदर्स के साथ, ठीक है। ये फिक्स कैटेगरी में था। इसके भी 2 पार्ट थे। कमेंट में जवाब दीजिएगा। नंबर 3 पॉइंट था थ्रेट, और नंबर 4 पॉइंट था आपका ऑफिशियल ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारी प्रीवियस क्लास की। जो हमने प्रीवियस वीडियो पढ़ी है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, ये हमारी उसकी बात है, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आइए देखते हैं आज का अपना टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है भाई। आइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखने के लिए देखते हैं हम, ठीक। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस से क्या मीन्स है कि कोई भी कार्य क्या है, अभी प्रोग्रेस में है ना। कोई भी कार्य, जो भी सेंटेंस में वर्क दिया गया है, जो भी एक्शन दिया गया है, वो अभी कंप्लीट नहीं है, वो अभी प्रोसेस में चल रहा है, ठीक। तो आइए इसकी देखते हैं स्ट्रक्चर सेंटेंस को बनाने का। सेंटेंस को बनाने का आपका स्ट्रक्चर हम इसमें देखते हैं, ठीक। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास 2 हैं, विल और शैल, ठीक। और यहाँ हमने हमने आपको एक बी की फॉर्म समझाई थी अपने प्रीवियस वीडियो में। आपको बताया था कि बी एक फॉर्म होती है, और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। इज, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है। और थर्ड क्या होती है? बीन होती है, ठीक। ये तो आपको एक बी की हमने फॉर्म बताई थी, ठीक। तो इसी बी की फॉर्म से हमने यहां उठा लिया बी को। विल, सब्जेक्ट विल, शैल और बी, और उसके बाद वर्ब फर्स्ट के साथ हम आईएनजी जोड़ते ही हैं, और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और अभी बेसिक ही चीज चल रही है हमारी टेंस से रिलेटेड। आइए एक देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? नरेश, फिल इन द ब्लैंक्स रूप में ही आपको देते हैं एग्जाम्पल। डू, क्या करेगा वो? चलो काम करवा देते हैं इससे। इससे आपको पॉजिटिव बनाना है, और इससे आपको नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है?
पॉजिटिव सेंटेंस एक बनाएंगे और एक निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नरेश डू हिज वर्क। ठीक, आइए देखते हैं। नरेश विल डूइंग हिज वर्क। ठीक है, क्लियर। आइए निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नरेश विल नॉट बी डूइंग हिज वर्क। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, तो देखो कोई गलती तो नहीं है किसी कोई से भी सेंटेंस में, कहीं कोई से सेंटेंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ध्यान से देखो सेंटेंस दोनों। देखो बेटा, यहां विल के साथ बी आएगा। ये ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं लिखना, है ना, ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं लिखना, लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं। आजकल कंपटीशन का बहुत जबरदस्त दौर है। ठीक, और मुझ जैसे मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मैं तो एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ आपको लोगों को सिखाने का, बताने का, एक बहुत इजी वे में। ठीक, लेकिन बच्चा क्या करता है कि अट्रैक्ट वहां होता है जहां उसको बहुत, मतलब ऐसी चीजें मिलती हैं। 10 दिन में इंग्लिश सीखे, इतने घंटे में इंग्लिश सीखे, इतने घंटे में आज परफेक्ट बन जाएंगे आप, है ना, इतने दिन में आप एसएससी क्रैक कर लेंगे, सीजीएल क्रैक कर लेंगे। हम ये सब कोई कमेंट नहीं करते, हम ये सब बातें नहीं करते। हम टारगेट करते हैं केवल अपने फोकस को। ठीक है, हमारा फोकस कैसा है, आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, कैसे भी कंडीशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा एक्टिव रखकर पढ़ना है। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव वे में रखकर पढ़ना है, ताकि आप अलर्ट रहकर ये सीख सके टीचर सही पढ़ा रहा है या गलत पढ़ा रहा है। कई बार ऐसा होता है टीचर चीजें पढ़ाता है, आगे निकल जाता है। ठीक, आपको जब एनालाइज करते हैं, जब कहीं और कंपैरिजन होता है, तब आपको पता चलता है कि यार ये चीजें तो यहाँ गलत थी, हमें ये चीजें गलत बताई गई थी, है ना। और छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप क्लास पढ़ें, किसी की भी क्लास पढ़ें, तो हमेशा एक्टिव और पॉजिटिव वे में पढ़े, और ध्यान रखें कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो करेक्ट है ना। आइए चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने आज स्टार्ट किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमें पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कार्य है, वो अभी इन प्रोसेस है, वो अभी चल रहा है। ठीक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल और शैल, उसके साथ बी की फॉर्म आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाएगी, कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, नरेश डू हिज वर्क। ठीक, इसको हमें कंप्लीट करना है कैसे, एक पॉजिटिव सेंटेंस के फॉर्म में और एक निगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में। नरेश विल बी डूइंग हिज वर्क। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया आपका, विल शैल में से आ गया आपका, बी आ गया आपका, और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी आ गया आपका। जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो विल और बी के बीच में केवल आपको नोट को यूज करना है। विल और बी के बीच में नोट यूज हो जाएगा, बाकी तो सेम कंडीशन, सेम सेंटेंस बिल्कुल रहना है आपका। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आइए अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस देखेंगे बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट
will, shall, have। परफेक्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट आपका। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा आपका सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब आएंगी आपकी दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और हैव आएगा और हैव के साथ वर्ब की वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, देखते हैं इसका भी एक एग्जांपल। नमन प्रिपेयर डिश फॉर मी। नमन प्रिपेयर डिश फॉर मी, इसका भी एक पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, एक इसका भी निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। हाँ, नमन विल हैव, नमन विल हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी। नमन विल हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी, है ना। आइए निगेटिव देख लेते हैं। नमन विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी। नमन विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी। और एक और देख लेते हैं आपका, कौन सा? क्लोज एंडेड। कैसे क्रिएट करेंगे क्लोज एंडेड? देखिए ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है प्रॉपर, तो इस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आएंगे विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा विल नमन, और नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। विल नमन नॉट हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी। क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है, ठीक है। आइए एक बार फिर से देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस ये चीज ये बताता है कि कोई भी कार्य जो एक्शन है आपका वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस जब हम बनाएंगे, सब्जेक्ट विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है यहाँ आपको समझाने के लिए कि नमन प्रिपेयर डिश फॉर मी। इसका हमें पॉजिटिव, निगेटिव और क्लोज एंडेड बनाना है। पॉजिटिव सेंटेंस हमारा क्या होगा? नमन विल हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? विल और शैल जहां आएगा हमारा उसके तुरंत बाद नोट लिख देंगे, बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। ठीक, इसके बाद क्लोज एंडेड को जो सेंटेंस होगा क्लोज एंडेड में हम हेल्पिंग वर्ब पहले ले आएंगे, विल नमन नोट हैव प्रिपेयर्ड डिश फॉर मी। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है, सही है। आइए अब नेक्स्ट आपका सेंटेंस देखते हैं। हाँ जी साहब, अभी तक हमने कौन कौन से टेंस पढ़ लिए हैं? 3 पार्ट प्रेजेंट के पढ़े, 3 पास्ट के पढ़े, 3 फ्यूचर के पढ़े। तो अभी तक हमने टोटल
नो टेंस को पढ़ लिया है। ठीक, अब हम जो अगला पढ़ेंगे, जो आपके तीनों टेंस हमने एक सस्पेंस में रखे हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और स्टार्ट करेंगे फ्यूचर चलो प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं। वरना आप ये कहेंगे जी आप प्रेजेंट और पास्ट का है छुड़वा दिए हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज को, है ना, बहुत ध्यान से। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ हिंदी में। हम 2 दिन से टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को देखो और बहुत ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को। ठीक, पहले इतना पार्ट पढ़ो, हम टेंस पढ़ रहे हैं। देखो, हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो ये जो हम टेंस पढ़ रहे हैं ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। किस चीज के बारे में बता रहा है, ये हमें बता रहा है कॉन्टिन्यूअस के बारे में। ठीक है, अब हमें दिया गया है क्या, कि हम टेंस कब से पढ़ रहे हैं, 2 दिन से हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो 2 दिन से हम टेंस पढ़ रहे हैं, ये हमें बता रहा है परफेक्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा, कॉन्टिन्यूअस तो चलो हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस हमारा क्या होता है, जो एक्शन हमारा प्रोसेस में है, कंप्लीट नहीं है, इन प्रोसेस हमारा है। ठीक है, लेकिन हमारा जो परफेक्ट है, परफेक्ट क्या होता है आपका, बताइए बताइए। अरे बोलो बेटा, क्या होता है परफेक्ट। चलो, आज हम क्या करेंगे, आपको यहां से बताने की कोशिश करेंगे, है ना। और ये हमने एक लाइन मार दी, क्या कर दिया हमने, एक लाइन ड्रॉ की। हम हैं बेटा यहाँ प्रेजेंट में। ठीक, कोई डाउट। अब हम यहाँ प्रेजेंट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हम 2 दिन से टेंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है ये बात, बहुत ध्यान से समझे। हम ये कह रहे हैं कि 2 दिन से हम टेंस पढ़ रहे हैं। तो जब 2 दिन कब होंगे, जब हम यहाँ से पीछे जाएंगे। मान लीजिए ये आपके वो 2 दिन है, प्रेजेंट से हम इतना पीछे गए, तो यहाँ आकर हमें पता चला कि यहाँ वो 2 दिन है। तो ये जो प्रेजेंट से हम बैक में गए हैं, पीछे गए हैं, वो आपका क्या बना, पास्ट बना। तो यहां से इस प्रेजेंट से जैसे ही हम पीछे चलेंगे, तो वो आपका तुरंत पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका पास्ट हो गया। यहां तक क्लियर। अब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो चीजें हमने पढ़ी हैं, है ना, यहां से यहां तक जो भी हमने काम किया है, वो आपका काम किस फॉर्मेट में बना, वो आपका बेटा काम बना परफेक्ट में। किसमें बना वो काम आपका, वो काम आपका परफेक्ट में बना। ठीक, और यहां के बाद जो भी आपका चल रहा है, वो प्रेजेंट से आगे अभी क्या करा, हमने ये नहीं कहा कि हम 2 दिन में सेंटेंस पढ़ चुके हैं, नहीं ना, हमने सेंटेंस लिखा है पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं मीन्स प्रेजेंट से पहले का जो कार्य हुआ है, 2 दिन से जो पढ़े हैं, 2 दिन में हम जितना हो सकता था पढ़ चुके हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। लेकिन प्रेजेंट में खड़े होकर जब हम आगे की बात कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं, तो वहां क्या होगा, इज
गोइंग ऑन मतलब अभी भी कार्य कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। अच्छा, जो परफेक्ट है इसको परफेक्ट कब कहेंगे? जो आपका परफेक्ट है उसको हम परफेक्ट कब कहेंगे? कब आपको लगेगा कोई चीज परफेक्ट हो गई है? हुँ? कब लगेगा आपको कि कोई भी चीज परफेक्ट हो गई है? बताइए। कब लगेगा आपको कि कोई भी चीज परफेक्ट हो गई है? मान लीजिए, चलो एक एग्जांपल दूं छोटा सा, है ना? देखो, ऐसे ही बनेगा भाई। चलो हाथ ज्यादा बड़े हो गए इसके तो। ये है चिंटू। कौन है ये? ये है चिंटू। ठीक है। और भैया ये कहाँ जा रहा है? कौन है ये? ये है चिंटू। ये है चिंटू, ये नहीं है ना? इसने चोटी बनाई है भैया, इसने अपनी एक चोटी बनाई है, देखो। ये ये ठीक है। और ये कौन बना दिया हमने? हैं? अरे ये बना दिया हमने चिंटी। कौन है ये? ये है चिंटू की चिंटी। आओ भाई देखेंगे चिंटू और चिंटी को। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ना। चिंटू चिंटी छोटे बन गए थोड़े से। हाँ, अब बनाना सुंदर सा चिंटू। ये कौन है? चिंटू। और ये कौन है? चिंटी। बेटा एग्जाम्पल दे रहा हूँ परफेक्ट समझाने के लिए, ध्यान से समझना। ठीक है। अभी चिंटू चिंटी की कहानी में सो जाओ, खो जाओ। ये चिंटू है और ये चिंटी है। तो ये चिंटू है, ये बहुत कैसा इंसान है? ये लेजी इंसान है। कैसा है? ये बहुत लेजी इंसान है। लेकिन एक दिन इसका आलस अचानक से गायब हो गया। कैसे गायब हो गया इसका आलस एक दिन से? चिंटी ने चिंटू से कहा, क्या कहा? हैं? क्या कहा? कि हम तो को प्यार करत है। क्या कहा चिंटू ने? चिंटी ने चिंटू से, और हम तुमसे मिलना चाहते हैं। अब चिंटू भैया सुबह ही सुबह उठा, नहाया धोया और एकदम लग करके सारा एकदम लगा दिया, तबीयत से रगड़ दिया परफ्यूम। एकदम बाल वाल सेट किए बढ़िया करके अच्छे से, और खड़े हैं चिंटू शीशे के सामने और देख रहे हैं यार कोई कमी तो नहीं रह गई है ना? तो बहुत ध्यान से अपने आप को देख रहे हैं शीशे में। और देखते देखते क्या चीजें देखी इन्होंने? क्या चीजें देखी इन्होंने? देखो, तीन चीजें इन्होंने देखी हैं। जब चिंटू जी तैयार हो गए तो इन्होंने 3 पॉइंट तैयार होने के बाद शीशे के सामने खड़े होकर 3 पॉइंट इन्होंने कहे। कौन से 3 पॉइंट कहे? भैया तैयार होने का जो काम था वो एक्शन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब आइए दूसरी बात। दूसरी बात क्या कही इन्होंने? नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मतलब पूरे अच्छे तरह से कि बाल भी सेट हो गए, शर्ट भी अच्छी पहन ली, फिसफिसा भी लिए, है ना? और अपना चेहरा पहरा मोहरा एकदम चमका लिया बढ़िया करके।
तो क्या कहा इन्होंने कि भाई काम अब तैयार होने का कंप्लीट हो चुका है और अब कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, अब इससे ज्यादा नहीं सजा जा सकता, इससे ज्यादा नहीं संवरा जा सकता। ठीक है, अब भाई जब ये तैयार भी हो चुके हैं, कोई इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता है, तो जो इन्होंने तैयार होने में टाइम लगाया है, जो चीजें इन्होंने तैयार होने के लिए की हैं, वो हमें दिखाई देंगी। समझ रहे हैं ना बात? वो चीजें हमें दिखाई दिखाई देगी। तो क्या दिखाई देगा हमें? इफेक्ट कैन बी फेल्ट और सीन। जो इफेक्ट है, जो ये तैयार हुए हैं महाशय जी, उसका जो इफेक्ट है वो हमें दिखाई भी देगा और वो हमें महसूस भी होगा और दिखाई भी देगा, दोनों चीजें। ठीक है, तो बेटा बहुत ध्यान से देखना है। ठीक, इसको मजाक में मत लीजिएगा। इसी के बेस पर ये तीनों एक्शन बताए हैं और ये तीनों एक्शन आपको बताएंगे कि आपका सेंटेंस परफेक्ट है। क्लियर? क्या बताएगा? परफेक्ट कौन सी चीजें होती हैं? जो आपके कंप्लीट एक्शन होंगे, उसमें कोई स्कोप नहीं है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि जो चीज हो चुकी, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि मैंने अभी अभी 1 कप चाय पी है। ठीक है, तो वो काम क्या है? वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब आप यदि फिर से ये कहें कि जी 1 कप चाय और पी लीजिए, तो मैं कहूंगा नहीं, है ना, क्योंकि ये काम मैं कर चुका हूं। जो काम मैंने अभी अभी किया है, मैं उसको दोबारा रिपीट क्यों करूंगा? है ना, तो उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। समझ में आई बात? और उसका इफेक्ट हमें या तो फील होगा या हमें दिखाई देगा। तो ये मैंने चाय पिया तो मुझे फील हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि वो फील होगा इफेक्ट उसका, जो हमने दोनों एक्शन ऊपर किए हैं। ठीक, तो परफेक्ट टेंस किसे कहेंगे? कंप्लीट एक्शन होगा, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, और इफेक्ट कैन बी फील्ड और सीन। जो आपके इफेक्ट है, वो आपका जो कार्य हुआ है वो दिखाई देगा और महसूस होगा। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन लिख लेते हैं परफेक्ट की, इन तीनों पॉइंट के साथ साथ। एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। क्या है डेफिनेशन? ए पार्ट ऑफ एन एक्शन, ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम पढ़ रहे हैं, और डेफिनेशन देखिए किस तरह से प्रिपेयर की गई है। ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीट, सेंटेंस का एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, और अंडरस्टूड कीजिए जो कंप्लीट हुआ है वो क्या है आपके सामने? परफेक्ट। ठीक है, एंड रेस्ट इज, एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, ए पार्ट ऑफ एन एक्शन, सेंटेंस का एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, एंड रेस्ट ऑफ इट इज स्टिल गोइंग ऑन, और जो बचा हुआ है वो अभी कंटिन्यू है, वो अभी चल रहा है। यहां मैंने आपको बताया ना। ठीक है, यहां तक क्लियर है मेरी बात? आइए एक बार फिर से दोबारा से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हमने पढ़ा, फ्यूचर परफेक्ट हमने पढ़ा, और आज स्टार्ट करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक, एक एग्जांपल हमने आपके सामने दिया, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं। पहले हमने इसको पढ़ा, हम टेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, कब से पढ़ रहे हैं? इसके द्वारा, टाइमलाइन के द्वारा, चिंटू चिंटी के द्वारा आपको एग्जांपल समझा दिया, ये सेट किया। कंप्लीट एक्शन, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इफेक्ट कैन बी फील्ड और सीन। ठीक, ये तीनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। आगे जब हम टेंस पढ़ेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस में, तीनों पॉइंट्स आपको बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे। डेफिनेशन हमने देखी कि सेंटेंस का जो एक पार्ट है, जो एक्शन है, वो कंप्लीट है, और अदर पार्ट जो है, रेस्ट ऑफ इट, जो अदर पार्ट है, स्टिल गोइंग ऑन, वो अभी क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं।
वो अभी आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी यहां तक की आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम यूज सीखेंगे सिंस और फॉर का। अगर सिंस फॉर अभी समझाता हूं, अभी बताता हूं, तो क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे, सीखेंगे उसको ध्यान से अच्छे तरह से। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है, क्योंकि ये चीजें जो आपको बताई हैं टाइमलाइन के माध्यम से, इन दोनों के माध्यम से ध्यान से इसको सीखना है, आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये सेशन आज का पसंद आया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हमारी वीडियो देखते रहिए, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।